नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले बात बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में सियासी जमीन मजबूत करने के लिए चल रही जंग की करेंगे। अमित शाह और सीएम योगी ने सहारनपुर से वेस्ट यूपी में अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश की, तो अखिलेश यादव रथ यात्रा के जरिए बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का सूखा खत्म करने की कसरत में जुटे रहे। इस दौरान बीजेपी ने अखिलेश को चश्मा बदलने की नसीहत दी, जबकि अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष को आईना याद दिलाया। ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। अराजकता का तांडव इस कदर था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदरंग हो गई। इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में बयानों की बौछार कुछ इसी अंदाज में जारी है। आरोपों के सहारे एक दूसरे को घेरने के लिए तमाम राजनीतिक दल रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। तमाम मुद्दों के जरिए खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है थानों में जाने वाले। इतनी जाने कहीं नहीं गई जितना उत्तर प्रदेश में गई। कोई कल्पना कर सकता है कि 2 फीट के पाइप से कोई फांसी लगा सकता है? ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। ये कहते हैं हमारी दमदार सरकार है, ये इनकी दमदार सरकार नहीं है। इनके पास दमदार झूठ है, दमदार झूठ है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है। 70% की लूट, हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। कानून व्यवस्था के साथ साथ यूपी में विकास के मुद्दे पर भी जुबानी जंग हावी है। समाजवादी पार्टी सरकार की खामियां गिना रही है, तो सरकार आंकड़ों के जरिए असलियत बताने का दम भर रही है। 4.5 साल में इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र और प्रदेश सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार विकास के लिए, चाहे वह हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो या एयर कनेक्टिविटी की दिशा में जनता को अधिक से अधिक सहूलियतें दे रही है। विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक बेहतर वातावरण देकर के एक नए विश्वास का सृजन करने का प्रयास हुआ है। चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है और उसी रफ्तार से आरोपों की धार भी तेज हो रही है। परिवारवाद की राजनीति में घिरा विपक्ष अब नई तरकीब के सहारे बीजेपी के सवालों का जवाब देने की कोशिश में है। पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था।
जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। बीजेपी परिवारवाद और जातिवाद का मुद्दा हमेशा से विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है और अब राम मंदिर के मुद्दे पर भी विरोधियों पर हमला तेज कर दिया गया है। यही अखिलेश जी, मुझे ठीक याद है 2014 में मुख्यमंत्री थे, ताने लगाते थे, मैं प्रभारी था, ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। 500 वर्षों का इंतजार, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिकल्पना से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। राजनीति के रण में कामयाबी हासिल करने के लिए कसरत हर कोई कर रहा है। चुनौती हर किसी के सामने है और उसका सामना करने के लिए ही एक दूसरे के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। अब सवाल इसी बात का है कि इस लड़ाई में कामयाबी किसे मिलेगी। सहारनपुर से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एक तरफ बुंदेलखंड में अखिलेश यादव अपनी जमीनी ताकत का दम सियासी समीकरण साध कर दिखाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोनों क्षेत्रों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बुंदेलखंड को समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल बीजेपी ने 2017 में बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर कब्जा कर लिया। मतलब ये बीएसपी और कांग्रेस के गढ़ को बीजेपी ने साफ कर दिया। लेकिन अब अखिलेश यादव बुंदेलखंड में सेंधमारी करने की जुगत में लगे हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड का दौरा कर चुके हैं। वैसे अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड रीजन को साधने के लिए कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जो जालौन होते हुए हमीरपुर तक गई थी। लेकिन अब दूसरे दौर में बांदा और महोबा से हुंकार भरने के बाद अब ललितपुर से अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है। जबकि 3 दिसंबर को झांसी में अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकालेंगे। वैसे पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन को बचाने के लिए बीजेपी ने अमित शाह को जिम्मेदारी दी है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी में पार्टी के बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी बीजेपी ने अमित शाह को सौंपी है। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के किसान कृषि कानूनों से नाराज थे और अब इन कानूनों को सरकार ने वापस लेकर संदेश दे दिया है कि वो किसी भी सूरत में किसान वोटर को खोना नहीं चाहते हैं। वैसे बीजेपी के लिए मुश्किल ये होगी कि अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने हाथ मिला लिया, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आरएलडी की लोगों के बीच में अच्छी पैठ मानी जाती है। 36 बिरादरी का साथ मिला हुआ है जयंत चौधरी को। ऐसे में पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण जो है वो 2017 में बीजेपी के साथ आया था, वो इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक सकता है, क्योंकि बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में 103 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एसपी के खाते में 27, बीएसपी के खाते की बात करें तो 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी और आरएलडी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। इसी गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी ने अमित शाह को मोर्चे पर लगाया ताकि सत्ता में पश्चिमी यूपी की भागीदारी को बरकरार रखा जा सके। वैसे यूपी में धर्म और जाति के मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव से मथुरा के मसले पर उनका स्टैंड पूछा। कांग्रेस भी इस मसले पर सभी दलों को घेरने में जुटी हुई है। यूपी में धर्म और जाति के नाम पर राजनीति हावी है। अयोध्या और काशी के बाद बीजेपी ने मथुरा के मुद्दे पर अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू की है। केशव मौर्य ने इस मुद्दे के सहारे विपक्ष से सीधा जवाब मांगा है। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर
और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। चुनावी बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन सियासी लड़ाई में कोई पीछे नहीं दिखना चाहता। इसी वजह से बीजेपी के सवालों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी साफ साफ जवाब देने से बच रही है। उनके पास बेचारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उनके सवाल में ही उनके जवाब हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक धर्म की राजनीति कर रही है और हम जो है वहां पर काशी में मूर्ति बनाएंगे। तो ये अपने आप में उनका जो सवाल है वो खुद में उनका जवाब भी है। वो केवल और केवल सांप्रदायिक और हिंदू मुस्लिम बहस के अलावा आज की तारीख में वो ना बेरोजगारी पे सवाल कर सकते हैं, वो ना टैक्स कलेक्शन पे सवाल कर सकते हैं, वो ना इस बात पे जवाब दे सकते हैं कि कहां पर रोजगार सृजन हो रहा है। लिहाजा वो बेचारे एक तरह से कंफ्यूज लोग हैं। यूपी में धर्म के सहारे राजनीति हमेशा से होती रही है। इसी वजह से अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए जातिवाद और धर्म को ही मुद्दा बनाया है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पर इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो इस सरकार में हो रहा है। आप देखोगे जात को देख करके थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि जात को देख करके एफआईआर लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। जाति और धर्म की इस राजनीति के बहाने ही कांग्रेस भी यूपी में बीजेपी समेत दूसरे सियासी दलों को घेरने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए यूपी में कुछ बेहतर होने की उम्मीद में है। मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि भाजपा तो फूट फैलाकर फिर से जीतेगी। क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे। वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा और बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में हर कोई जुटा हुआ है, मगर सवाल इस बात का है कि क्या चुनाव जीतने के लिए धर्मयुद्ध मददगार साबित होगा? क्या सिर्फ धर्म के सहारे ही सियासी लड़ाई जीती जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अभी तो प्रचार प्रसार का पीक आना बाकी, लेकिन शुरुआत से अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ धर्म और जाति तक सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजकर जांच में जुटी